नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पांडे है एंड आई एम एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी एट एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेडिकल साइंसेज ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है पिछले 20 सालों में, और मेडिकल रिसर्च के अलावा जिस चीज़ ने हमें एक बहुत ज़्यादा हेल्प की है वो है इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग। मेडिकल इंजीनियरिंग का मतलब हमारे पास पिछले 20 से 25-30 सालों में इतने नए नए टूल्स बनकर आए हैं जिन्होंने हमारे काम को, सर्जरीज़ को, डायग्नोसिस को बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। न्यूरोसर्जरी की बात करते समय ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, दिस इज ऑल मेडिकल इंजीनियरिंग ओनली, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। एक टूल है जिसे हम बोलते हैं नेविगेशन, दैट इज न्यूरो नेविगेशन। यह एग्जैक्टली जो वर्ड है इट इज द सेम नेविगेशन जो आप फोन में यूज करते हैं, नेविगेशन, सेम नेविगेशन वी आर डूइंग इन न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन थिएटर्स। जैसे नेविगेशन फोन से आपको रास्ता दिखाता है, यह बताता है कि आप कहाँ पहुंच चुके हो इस समय तक और अब आगे किस डायरेक्शन में जाना है। यही काम एक नेविगेशन मशीन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान हमारे लिए करती है। इसका हम न्यूरोसर्जन्स बहुतायत में जहाँ भी यह उपलब्ध है, जैसे मेरे अस्पताल में, क्योंकि मशीन काफ़ी महंगी आती है, इसका कॉस्ट अराउंड से 1.5 to 2 करोड़, तो जहाँ भी यह उपलब्ध है वहाँ पर ब्रेन ट्यूमर्स के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली इसका उपयोग किया जाता है। यह हमें ट्यूमर के ऑपरेशन के समय बताती है कि आप ट्यूमर के किस हिस्से में पहुँच चुके हो, कितना ट्यूमर अभी बाकी है, क्या आप किसी ब्रेन के ऐसे हिस्से में तो नहीं जा रहे हो जहाँ पर जाने से कोई नुकसान हो सकता हो। तो यह सर्जरीज को सेफ बनाती है और काफ़ी सालों से हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्पाइन में इसका उपयोग रिसेंटली लोगों ने शुरू किया है, हम लोग भी स्पाइन सर्जरीज में नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन स्पाइन में हमारे लिए किस तरह से मदद करता है? उन ऑपरेशंस में स्पाइन के जिनमें कि हमें कुछ पेच डालने हो, जैसे कि टूटी हुई हड्डी का ऑपरेशन, हड्डियां जो आपस में खिसक गई हों स्पाइन की, उनका ऑपरेशन, जो किसी कारण से टेढ़े स्पाइन्स की जो हड्डियां होती हैं उनको सीधा करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं, वो ऑपरेशन जिनमें हमें हड्डियों के अंदर पेच डालने होते हैं। आपको पेच डालना है और वह पेच जो है वो हड्डी के किसी खास हिस्से से, खास रास्ते से घुसते हुए ही हड्डी के आगे वाले भाग में, स्पाइन की हड्डी के पहुंचना चाहिए। अमूमन इसके लिए हम एक्सरेज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सरे हमको एक व्यू देता है केवल। जब हम नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें नेविगेशन के द्वारा पता होता है कि हमें स्क्रू इस पॉइंट से अंदर डालना है, ये हमारी डायरेक्शन होगी और इस तरह से हमको आगे बढ़ाना है, और यह भी मालूम चलता रहता है कि हम सेफली जा रहे हैं अंदर या नहीं जा रहे हैं। इट इज़ लाइक प्रॉपर नेविगेशन गाइडेंस कि हाँ जी इस रास्ते से जाना है, यहाँ इस रास्ते से जाओगे तो दिक्कत है, इधर भीड़ है, इट विल टेल यू कि आप इधर ही से जाओ केवल। स्पाइन की सर्जरीज में हमें इससे फ़ायदे क्या होते हैं? पहला तो समय की बहुत बचत होती है। एक स्क्रू जिसको डालने के लिए हमें 3 या 4 बार एक्स्ट्रा करना पड़ता था ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसकी जगह हम इस मशीन से सीधे डाल सकते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई रेडिएशन वगैरह किसी तरह की चीज़ नहीं होती है। अमूमन एक लंबा ऑपरेशन करने में, जैसे स्पाइन की हड्डी को सीधा करना है, तो उसमें कम से कम हमें 18 से 20 स्क्रू डालने पड़ते हैं। ऐसे केस में काफ़ी सारा रेडिएशन मरीज और सर्जन दोनों को ही उसका घातक प्रभाव होते थे। मरीज के लिए तो फिर भी इट इज़ अ वन टाइम सर्जरी, उसने मान लीजिए 50 या 60 एक्सपोजर ले लिए, बट फॉर ए सर्जन इट इज़ अ बिग थिंग, ही इज टेकिंग 50, 60, 100 एक्सपोजर्स एवरी डे। तो रेडिएशन से सभी लोगों की ऑपरेशन में बचत हो रही है और ऑपरेशन काफ़ी तेज हो जाता है। मरीज को जो बेहोश रखने का समय है उसमें काफ़ी कमी आती है। जो ऑपरेशन मान लीजिए 5 घंटे में होना था, अगर आप 15 स्क्रूज को डालने में अपने अगर हर स्क्रू में 1 या 2 मिनट का समय भी बचा लिया तो आपने आधा घंटा, 1 घंटा ऑपरेशन में बचा लिया है। मरीज की बेहोशी का समय कम हो जाता है। तो इस तरह से छोटे करके इसके बहुत सारे लाभ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाभ फिर मैं वही कहूँगा, ऑपरेशन छोटा होना उतना बड़ा लाभ नहीं है और रेडिएशन कम होना भी उतना बड़ा लाभ नहीं है जितना कि ऑपरेशन की सेफ्टी का बढ़ना। नेविगेशन से द्वारा किए गए स्पाइन ऑपरेशंस, नॉर्मल स्पाइन ऑपरेशन जिसमें हम CRM का इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा सेफ होते हैं।